नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही प्यारी और शक्तिशाली परंपरा के बारे में बात करते हैं, जिससे हमारे घरों में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसे कहते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत। आप जानते हैं, बहुत से घरों में परिवार की भलाई के लिए ये व्रत रखा जाता है। ये सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि माँ लक्ष्मी से अपने घर की खुशहाली और बरकत के लिए आशीर्वाद मांगने का एक बहुत ही सुंदर और सीधा-साधा तरीका है। तो हम इसे कैसे समझेंगे? देखिए, बहुत आसान है। सबसे पहले हम एक संकल्प लेंगे, फिर पूजा के लिए जगह तैयार करेंगे, शुक्रवार के दिन की विधि जानेंगे, हर चीज का मतलब समझेंगे और आखिर में आभार के साथ व्रत को पूरा करेंगे। चलिए एक एक करके सीखते हैं। सोचिए, कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले हम मन में एक पक्का इरादा करते हैं, है ना? इस व्रत में भी सबसे पहला कदम है संकल्प लेना। ये देवी माँ के सामने एक वादा करने जैसा है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? आप अपनी श्रद्धा और सुविधा के हिसाब से चुन सकते हैं कि आप ये व्रत 11, 21 या फिर 51 शुक्रवारों तक रखना चाहते हैं। जो भी आपको ठीक लगे उसी से शुरुआत कीजिए। तो ये संकल्प है जो हम अपने मन में दोहराते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि हमारे दिल से निकली एक प्रार्थना है कि हम ये व्रत क्यों कर रहे हैं। अपने घर में सुख, समृद्धि, शांति और सौभाग्य लाने के लिए। ठीक है, संकल्प तो ले लिया। अब दूसरा कदम क्या है? वो है पूजा के लिए एक पवित्र और साफ सुथरी जगह तैयार करना। हमें घर में एक ऐसा कोना बनाना है जहां हम माँ लक्ष्मी का स्वागत कर सकें। तो पूजा के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होगी। एक छोटी सी लकड़ी की चौकी, उस पर बिछाने के लिए एक लाल कपड़ा और माँ लक्ष्मी की कोई तस्वीर या श्री यंत्र। अगर आपके पास कोई सोने या चांदी का गहना है तो उसे भी रख सकते हैं। अब देखिए करना क्या है। सबसे पहले तो उस जगह को गंगा जल छिड़ककर अच्छे से साफ कर लीजिए, उसे शुद्ध कर लीजिए। फिर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाइए और उस पर माँ लक्ष्मी की तस्वीर और बाकी चीजें बड़े सम्मान से रखिए। ऐसा करने से पूजा की जगह एकदम पवित्र हो जाती है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। ये पूजा हमेशा अपने ही घर पर करनी चाहिए। अगर आप कहीं बाहर यात्रा कर रहे हैं या घर में सूतक है, तो उस शुक्रवार को व्रत छोड़ दें और अगले शुक्रवार से करें। इसमें कोई हर्ज नहीं है। चलिए अब आते हैं व्रत के सबसे अहम हिस्से पर, कि शुक्रवार के दिन हमें क्या करना है। इस दिन उपवास कैसे रखना है और शाम को पूजा कैसे करनी है, आइए इसे समझते हैं। देखिए, उपवास अपनी सेहत के हिसाब से ही रखना चाहिए। आप चाहें तो शाम की पूजा के बाद सिर्फ प्रसाद में बनी खीर खा सकते हैं या फिर दिन भर फल और दूध ले सकते हैं। याद रखिए, भक्ति सबसे जरूरी है, शरीर को कष्ट देना नहीं। और अगर आपको उपवास में कुछ खाने की जरूरत महसूस होती है, तो आप फल, दूध या फिर यहाँ बताई गई सात्विक चीजें जैसे साबूदाना या राजगिरे का आटा खा सकते हैं। तो शाम को जब आप पूजा के लिए बैठें तो बस ये क्रम याद रखिएगा। सबसे पहले दीपक जलाएं, फूल और प्रसाद चढ़ाएं, फिर माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। इसके बाद वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा जरूर पढ़ें या सुनें और अंत में आरती करके सबको प्रसाद बांटें। ये माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है। पूजा के समय बिल्कुल शांत मन से इस मंत्र का जाप करें। कहते हैं इसकी ध्वनि से घर में एक सकारात्मक ऊर्जा आती है और देवी का आशीर्वाद मिलता है। आपको पता है, जो भी चीजें हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं ना, उनका सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि एक बहुत गहरा मतलब भी होता है। चलिए जरा समझते हैं कि ये प्रतीक हमें क्या सिखाते हैं। हम अक्सर माँ लक्ष्मी को सिर्फ धन की देवी मान लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। उनके 8 रूप हैं जिन्हें हम अष्टलक्ष्मी कहते हैं। कोई हमें अनाज देती है तो कोई संतान का सुख, कोई हिम्मत देती है तो कोई जीत का आशीर्वाद। ये पूजा उन सभी रूपों की पूजा है। जैसे कमल का फूल, सोचिए वो कीचड़ में खिलकर भी कितना पवित्र रहता है ना। बस वैसे ही हमें संसार में रहना है। सोना चांदी हमारी समृद्धि का प्रतीक है और हाथी शक्ति और राजसी ठाट-बाट को दिखाता है। ये सभी प्रतीक हमें सच्ची समृद्धि का असली मतलब समझाते हैं। और जब आपके संकल्प के अनुसार सारे शुक्रवार पूरे हो जाएं, तो व्रत का समापन एक बहुत ही सुंदर आभार समारोह के साथ होता है, जिसे उद्यापन कहते हैं। उद्यापन का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है देवी माँ को धन्यवाद देना कि उन्होंने हमारा संकल्प बिना किसी बाधा के पूरा करवाया। ये अपनी खुशी और व्रत का पुण्य दूसरों के साथ बांटने का एक जरिया है। तो उद्यापन वाले दिन ना एक खास पूजा की जाती है।
फिर आप अपनी श्रद्धा से 7, 11 या 21 सुहागिन स्त्रियों या कन्याओं को घर पर बुलाकर उन्हें प्यार से भोजन कराते हैं और उपहार देकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। उपहार में हम उन्हें सुहाग की चीजें जैसे सिंदूर, बिंदी और चूड़ियां देते हैं। साथ में वैभव लक्ष्मी व्रत की किताब भी देते हैं ताकि वे भी इस व्रत का पुण्य पा सकें। ये एक तरह से दूसरों में देवी का रूप देखने जैसा है। तो ये व्रत हमें बस यही याद दिलाता है कि असली धन सिर्फ पैसा नहीं होता। असली धन तो परिवार में शांति है, मन का संतोष है और भगवान में अटूट विश्वास है। जब घर में भक्ति का माहौल होता है तो खुशहाली अपने आप चली आती है। और आखिर में यही इस व्रत का सार है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से जब हम ये व्रत करते हैं तो घर से दरिद्रता दूर होती है और सुख समृद्धि का वास होता है। यही तो माँ लक्ष्मी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो जाते जाते बस एक बात पर जरूर सोचिएगा, जब हम पूरी श्रद्धा से ऐसे छोटे छोटे नियम और पूजा पाठ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो ये हमारे घर की नींव को अंदर से कितना मजबूत बनाते हैं। उम्मीद है माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। Please like, share and subscribe.